राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क विभाग की आंतरिक बैठक गुरुवार 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है। बैठक इंदौर में 4 अगस्त तक MR10 स्थित प्राइवेट रिसोर्ट परिसर में चलेगी। 4 दिवसीय बैठक में संपर्क विभाग के विभिन्न क्षेत्र और प्रांत के 180 पदाधिकारी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क विभाग की पहली बैठक हो रही है। बैठक में राष्ट्रीय स्तर के कई पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। इनमें सह संपर्क प्रमुख सुनील देशपांडे और रमेश पप्पाजी भी हैं। इनके अलावा संघ के सहसर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, सहसर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल और राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख रामलाल भी शामिल हो रहे हैं। संघ ने इस बैठक को काफी गोपनीय रखा है। RSS के संपर्क विभाग की अति महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क विभाग के कई पदाधिकारी भाग लेने के लिए इंदौर पहुंच गए हैं। संपर्क विभाग की पहली बार इस तरह की बड़ी बैठक इंदौर में आयोजित हो रही है। इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं संपर्क विभाग से संबंधित 20 बिंदु इस बैठक में रखे गए हैं। बैठक में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी देश भर से आए संपर्क विभाग के पदाधिकारियों को विभिन्न तरह की जानकारी देंगे। और इसे और समझने के लिए रुख कर लेते हैं सीधे इंदौर का। मौजूद है हमारे सहयोगी महेश। आपसे समझना चाहेंगे कि पहली बार इस तरह की बैठक और बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं और वो कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि इसमें चर्चा का हिस्सा रहेंगे? ये एक महत्वपूर्ण बैठक है और RSS की इस तरह की बैठक देश भर में हर साल में होती है और साल में लगभग 2 बार इस तरीके की बैठक होती है। इसमें संपर्क प्रमुख होते हैं। ये बैठक इस बार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिली है। आज से बैठक शुरू होना थी, जिसके लिए सभी जो अलग अलग प्रांत के जो संपर्क प्रमुख हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। इंदौर के MRTN स्थित TS ग्रीन होटल पे ये शुरू होना है, एक रिसोर्ट पे ये होना है। उसके पहले आज इंदौर में पूरे प्रांत का सबसे प्रमुख स्थान RSS के लिए होता है वो अर्चना कार्यालय है। इंदौर के अर्चना कार्यालय दिन में लगभग 5 घंटे से डिस्कशन हुआ है। जो हमारे सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि इन पहले 5 घंटों में सारे प्रमुख लोग बैठे थे। उन प्रमुख लोगों ने पिछले 1 साल में क्या क्या हुआ है और क्या क्या होना है उस पर चर्चा की है। ये जो चर्चा आज यहाँ पे हुई है ये सीधे कल से जो HR ग्रीन रिसोर्ट है वहां पर पहुंचने के बाद में कल सीधे से शुरू होगा। आपने बिल्कुल सही बताया कि बहुत गोपनीय बैठक है और आमतौर पर संघ की जो बैठक होती है वो काफी गोपनीय होती है। पर इसमें प्रमुख बात यह है कि जो ये संपर्क प्रमुख है वो लोग होते हैं RSS में जो RSS का माउथ पीस होते हैं। RSS से माउथ पीस 2 तरीके से काम करते हैं। ये जो ऊपर से जो लाइन आती है, जिस गाइडलाइन से काम करना होता है उसको नीचे के अपने जो संघ के स्वयंसेवक है उन तक पहुंचाते हैं कि किस लाइन पे काम करना है, किस विषय पे काम करना है और किस तरीके से काम करना है। साथ ही वो होते हैं जो मीडिया से भी संपर्क करते हैं, समाज के अलग अलग तबकों से अलग अलग लोगों से संपर्क करते हैं। संघ किस तरीके से काम कर रहा है, किस विचारधारा पे उनका जो है उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने जो पूछा कि इनमें किन किन मुद्दों पे बात होगी, जो हमारे सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि भले ही ये बैठक मध्य प्रदेश में हो रही है पर इसका सबसे बड़ा जो फोकस है वो फोकस रहेगा विधानसभा माफ कीजिएगा लोकसभा 2024 में जो परिणाम आए थे उन परिणामों में कहाँ कमियां रह गई, कहाँ खामियां रहेंगी, वो कौन से मुद्दे थे, तो कौन सी बातें थी जो जनता तक इस संघ के लोग नहीं पहुंचा पाए और जिसका परिणाम इस बार चुनाव में देखने को मिला। हालांकि शुरू से संघ ये कहता है कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पर इन सारे विषयों पर चर्चा होगी जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि जो चुनाव परिणाम आए थे इन चुनाव परिणामों के क्या खामियां थी, क्या कमियां थी, उन्हें कैसे सुधारा जाए। इसके साथ ही इसमें ये भी तय होगा, इसमें विचार होगा, इसमें विमर्श होगा, इसमें ये गाइडलाइन तय की जाएगी कि आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, अन्य राज्यों में जो आने वाले कुछ समय में 4 या 5 राज्यों में चुनाव होने उन विधानसभा चुनाव में किस तरीके से काम किया जाए, किन बातों को जो जनता तक नहीं पहुंची उन्हें कैसे पहुंचा जाए। इसलिए एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब भी संपर्क प्रमुखों की बैठक होती है तो उसमें सबसे पहला मुद्दा या सबसे पहली जो गाइडलाइन होती है वो गाइडलाइन होती है दशहरे पे जो RSS के प्रमुख होते हैं उनका दिया हुआ भाषण। उस भाषण में कही हुई बातें और उन बातों को किस तरीके से लेना है, किस लाइन पे काम करना है, समाज के आखिरी तबके तक, समाज के आखिरी आदमी तक संघ की विचारधारा को कैसे पहुंचाना है, उस बात को कैसे पहुंचाना है, इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। और साथ ही इसमें ये भी डिस्कशन हो रहा है कि पिछले 1 सालों में क्या क्या हुआ है और आने वाले 1 साल में क्या क्या करना है। जी ठीक है महेश, बहुत संक्षेप में इंदौर में होने के कोई विशेष मायने? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो अर्चना कार्यालय और संघ का सबसे पुराने कार्यालयों में से नागपुर के बाद में जो महत्वपूर्ण कार्यालय रहे उनमें से कार्यालय रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ पे सारी विधानसभा सीटें लगभग सभी जगह के महापौर और सारी लोकसभा सीटें बीजेपी की है। तो एक निश्चित जगह है
नागपुर से ज्यादा दूरी पे नहीं और देश के सेंटर में, तो देश भर के सारे स्वयं सेवकों को संपर्क मिलने के यहाँ पे इकट्ठा करना बड़ा आसान था। उसके साथ ही यहाँ से लगभग जितनी भी आज से पहले जितनी भी बैठकें हुई है, वहां से जो विचार निकलता है वो बिल्कुल आखिरी कोने तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं इंदौर का जो चुनाव है एक बहुत नैसर्गिक तौर पर किया गया और संगठित इस तरह की बड़ी बैठकें अमूमन नागपुर के बाद में सबसे ज्यादा कहीं होती है तो इंदौर का अर्चना कार्यालय है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।